क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन्स। कौन सा प्लांट हार्मोन्स नहीं है? देखते हैं। ऑक्जीन ये तो है, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड भी होता है। 39 क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेनामेना ऑफ फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट। दिस इज जिबेरलिन, इलेक्ट्रोजीन, साइटोकाइनिन, ऑक्जीन। ऑक्जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40, द मोमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द अर्थ। अर्थ किसको खींचती है? हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर होगा तो, मॉइस्चर होगा तो हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म होगा। ग्रेविटी, ग्रेविटी से आप याद रखेंगे जियोट्रोपिज्म है। कीमो नहीं होगा, फोटोट्रोपिज्म नहीं होगा, सन से नहीं हो रहा है तो अर्थ से हो रहा है, आप पकड़ेंगे इसको, अर्थ से करेंगे तो जियोट्रोपिज्म। ठीक है, ग्रेविटी से आप याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41, द मोमेंट ऑफ सनफ्लावर इज ए कोऑर्डिनेंस विद द प्लांट ऑफ द सन इज ड्यू टू। जो सनफ्लावर होता है वह सन के अकॉर्डिंग से जैसे जैसे सन इधर उधर जाता है उधर क्या करता है, वह मूविंग करता है। तो किसके वजह से होगा? फोटोनॉस्टिक, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। तो आपका आंसर होगा बी, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, सन से ही होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है उसी से याद रख लीजिएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द प्लांट पार्ट विच एक्सिबिट निगेटिव जियोट्रोपिज्म किस में होगा? रूट में होगा, स्टेम में होगा, ब्रांच में होगा, लीफ में होगा। तो 42 आपका क्या होगा? स्टेम में होगा। बी ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ बिग ट्री फॉल इन फॉरेस्ट। कोई बिग ट्री है, वह गिर गया है जंगल में, बट इट्स रूट आर स्टिल इन द कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। उसके रूट जो हैं वह सॉइल के कॉन्टेक्ट में है। द ब्रांच ऑफ हिज फॉलन फ्री ग्रोस स्टेट ऑफ वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब होता है जैसे पेन रख दिया मैंने, ये वर्टिकली होता है, ऐसे वर्टिकली होता है, इसको वर्टिकली कहा जाता है। दिस हैपन इज ए रिस्पॉन्स टू। चलिए देखिए कौन सा सही है। वाटर एंड लाइट नहीं, वाटर एंड मिनरल नहीं, ग्रेविटी एंड वाटर नहीं, लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट एंड ग्रेविटी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 44 देखेंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाई ग्रोथ मोमेंट। ग्रोथ मोमेंट में कौन हेल्प नहीं करेगा? देखेंगे नॉट कॉज बाई ग्रोथ मोमेंट। 44 का देखेंगे। बेंडिंग ऑफ द सूट। सूट का मतलब स्टेम होता है। ऑफ प्लांट इज ए रिस्पॉन्स टू लाइट। क्लोजिंग ऑफ लीव, सेंसिटिव पार्ट ऑन द टचिंग विथ एन ऑब्जेक्ट। यही आंसर सही है इसका। ओके, यही बी है। बी इसके लिए पार्ट मतलब काज नहीं करेगा। क्लिम्बिंग ऑफ द प्लांट ऑब्जेक्ट बाय द यूजिंग टेंडिल, ये भी सही है। मोमेंट ऑफ द रूट ऑफ प्लांट टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर, ये भी सही है। तो इसका बी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, द रूट ऑफ अ प्लांट इज। पहला ऑप्शन है पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक बट निगेटिवली जियोट्रोपिक, नहीं सही है। सेकंड ऑप्शन है पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, सही है, बट निगेटिवली फोटोट्रोपिक, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है निगेटिवली फोटोट्रोपिक बट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, ये भी सही है। निगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक बट पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड और थर्ड सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 देखेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन्स कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज। तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, बी ऑप्शन है। प्रमोट सेल डिवीजन, थर्ड ऑप्शन इज इनहिबिट ग्रोथ, डी ऑप्शन है प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो आपका सी ऑप्शन सही है, इनहिबिट ग्रोथ। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिए। 47 देखेंगे। द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द सनलाइट। पहला ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन द टेंड्रिल सेल फेसिंग द सन,
बी ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ टेंड्रिल हैंगिंग डाउन टुवर्ड द अर्थ, नहीं सही है। सी ऑप्शन है रैपिड सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन इन टेंड्रिल सेल डेट अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ये सही है, सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रमोशन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। ऑक्जीन है, बी एब्सिसिक एसिड, सी जिबरलिन और डी है साइटोकाइनिन। तो ये सही होगा बी ऑप्शन एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, द प्लांट हार्मोन विच ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज। तो पहला ऑप्शन है ऑक्जीन, दूसरा जिबरलिन, तीसरा एब्सिसिक एसिड और डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एब्सिसिक एसिड सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द मूवमेंट ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट टूवर्ड द मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब नमी के कारण, वाटर के कारण, इन द सॉइल। तो क्या होगा, थिग्मोट्रोपिज्म, बी है कीमोट्रोपिज्म, सी है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो सी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म नहीं होगा, हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, सी ऑप्शन सही है। तो 50 का सी ऑप्शन। 51 देखेंगे, द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल काज बाई सुगर सब्सटेंस एज स्टिमुलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखेंगे इसको फोटोट्रोपिज्म, बी ऑप्शन क्लोरोट्रोपिज्म, सी ऑप्शन ग्रेविट्रोपिज्म और डी ऑप्शन है कीमोट्रोपिज्म। तो डी ऑप्शन सही है, कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52, द बेंडिंग ऑफ द सूट, सूट का मतलब स्टेम की बात करना चाह रहा, ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। तो क्या होगा, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोनॉस्टिक। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, फोटोट्रोपिज्म होगा। लाइट के रिस्पांस में पूछा है तो फोटोट्रोपिज्म याद रखेंगे। 52 का बी ऑप्शन। देखेंगे 53 देखेंगे, द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म टच ग्रेविटी लाइट केमिकल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, टच सही होगा। 54 देखेंगे, अ ग्रोइंग सीडलिंग इज केप्ट इन डार्क रूम, अ बर्निंग कैंडल इज प्लेस नियर इट फॉर अ फ्यू डेज, द टॉप पार्ट ऑफ सीडलिंग विल बेंड टूअर्ड द बर्निंग कैंडल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो कीमोट्रोपिज्म नहीं सही है, हाइड्रोट्रोपिज्म नहीं सही है, सी आपको फोटोट्रोपिज्म ये सही है, लाइट से रिलेटेड है तो फोटोट्रोपिज्म में सही हो जाएगा। तो 54 का सी ऑप्शन सही है। 55 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज साइमल्ट स्टिमुलस, सॉरी फिर से देखेंगे 55, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 56 देखेंगे, द ग्रोथ मोमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो देखेंगे थिग्मोनॉस्टिक, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, द क्लिम्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट लाइक टेंडिल ग्रो टूवर्ड एनी सपोर्ट विच दे हैपन टू टच एंड विंड अराउंड द सपोर्ट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या सही होना चाहिए, कीमोट्रोपिज्म, नॉस्टिक मोमेंटम, थिग्मोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। तो सी वाला सही है, थिग्मोट्रोपिज्म सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट इज डिक्रीजेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स, दिस प्लांट हार्मोन इज। तो क्या होगा, जिबरलिन होगा, ऑक्जीन होगा, साइटोकाइनिन होगा या एथीन होगा। तो क्या आंसर सही होगा इसका, ऑक्जीन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हेन द लीव्स ऑफ माइमोसा प्यूडिका प्लांट आर टच विथ अ फिंगर दे फोल्ड अप क्विकली, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोनॉस्टिक, फोटोनॉस्टिक, थिग्मोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, थिग्मोनॉस्टिक होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखेंगे। डेंडेलियन फ्लावर ओपन द पेटल इन द ब्राइट लाइट ड्यूरिंग डे टाइम बट क्लोज द पेटल इन डार्क एट द नाइट, दिस रिस्पॉन्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर टू लाइट इज कॉल्ड। तो फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोनॉस्टिक, कीमोट्रोपिज्म, फोटोनॉस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोनॉस्टिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शनल स्टिमुलस रूट ऑफ प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्स। तो मॉइस्चर, कैंडल लाइट, टच, ग्रेविटी। तो टच सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 62 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाई ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द कंसर्न्ड प्लांट पार्ट, दिस इज फोटोट्रोपिज्म, बी है फोटोनॉस्टिक, सी है थिग्मोनॉस्टिक और डी है थिग्मोट्रोपिज्म। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थिग्मोनॉस्टिक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, द बेंडिंग ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट कॉज बाई अ प्लांट हार्मोन्स इज कॉल्ड। तो साइटोकाइनिन, बी है जिबर्लिन, सी है एब्सिसिक एसिड और डी है ऑक्जीन। तो आपका ऑक्जीन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स प्रमोट प्लांट ग्रोथ, अ प्लांट हार्मोन्स विच इनहिबिट ग्रोथ इज। तो एब्सिसिक एसिड, एथीन, एस्कॉर्बिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो आपका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड द लाइट इज जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। तो क्या होगा, लाइट से फोटोट्रोपिज्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 से देखेंगे, द बेंडिंग ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट काजेज बाई एक्शन ऑफ फाइटोहार्मोन्स नोन है एब्सिसिक एसिड, ऑक्जीन, जिबर्लिन एंड साइटोकाइनिन। तो ऑक्जीन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट एक्सिबिट निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। रूट, बी है ब्रांच, सी है लिप्स और डी है स्टेम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट एक्सिबिट निगेटिव पूछा है आपसे। तो आपका आंसर हो जाएगा रूट का हो जाएगा, रूट आंसर हो जाएगा, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म में बताना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रोपिज्म। तो पहला है ग्रोइंग ऑफ द पॉलन ट्यूब इन रिस्पॉन्स टू अ सुगरी सब्सटेंस, नहीं यह सही नहीं है। देखेंगे फोल्डिंग अप ऑफ लिप्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच, यह सही है। विंडिंग ऑफ द टेंड्राइल अराउंड द सपोर्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, यह नहीं सही है। ओपनिंग अप ऑफ द लिप्स ऑफ डेजी फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, यह सही है। तो आपका सेकंड और फोर्थ सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो ये एमसीक्यू था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट क्लास 10th का एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का। तो ये फर्स्ट पार्ट था। एनसीईआरटी बायोलॉजी एमसीक्यू देखेंगे क्लास 10th का सेकंड पार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, अ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच इज ए सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है इंटर रिसेप्टर, बी है इफेक्टर, सी है रिसेप्टर और डी है आपका एक्सेप्टर। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा, रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड
अ रिसेप्टर। कैन नॉट भी दिया, अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कायदे से देखेंगे। तो देखेंगे कैन नॉट बी कंसीडर, रिसेप्टर का काम कौन नहीं करता है? ईयर नहीं करता है, ईयर तो करता है, नोज करता है, मसल्स नहीं करता है, तो मसल्स आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई तो करता है। तो सारे ऑप्शन पढ़ के भी क्वेश्चन करना होगा आपको। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंड इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, विच वन? अब सिलेवरी ग्लैंड आपसे पूछा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको मिक्स ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो सिलेवरी ग्लैंड, बी है पैनक्रियाज, सी है पिट्यूटरी और डी है पैराथायराइड। तो बी ऑप्शन हो जाएगा पैनक्रियाज। ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इसको मिक्स ग्लैंड भी के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा पैनक्रियाज। तो आप इसको लिख लेंगे, मिक्स ग्लैंड। 62 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है सेरिबेलम, सेरिब्रम, सी ऑप्शन मेडुला और डी ऑप्शन आपका है पॉन्स है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। यह सेरिब्रम सही होगा, बी आंसर सही होगा इसका, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व विच एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 31, सी ऑप्शन है 41 और डी ऑप्शन है 51। तो इसका आंसर होगा बी 31। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स आर पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? मिड ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का, फोर ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का? तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। तो आप इसको याद रख सकते हैं, पीसीएम से याद रख सकते हैं। तो आप हाइंड ब्रेन को कैसे याद रख सकते हैं ये भी आपको बता दूं। हाइंड ब्रेन को पीसीएम से याद रखिए, पीसीएम। पी से क्या हो जाएगा? पॉन्स हो जाएगा आपका, लिख लीजिए। सी से सेरिबेलम हो जाएगा, सेब्रम, सेरिबेलम हो जाएगा, लम लिख लेंगे। और यम से क्या हो जाएगा? मेडुला हो जाएगा। ओके, तो आप पीसीएम से याद रख लीजिए इसको, हाइंड ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेरिब्रल रिफ्लेक्स? तो पहला ऑप्शन है अ पर्सन पुल अवे हिज हैंड ऑन टचिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट, नहीं ये सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है अ पर्सन स्पिट आउट इमीडिएटली व्हेन अ फ्लाई इंटर हिज माउथ वाइल टॉकिंग, ये ऑप्शन, ये सेकंड पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, अ पर्सन वॉकिंग बियर फुट लिफ्ट हिज फुट एट वंस ऑन स्टेपिंग ऑन टू अ नेल। फोर्थ ऑप्शन, अ पर्सन पीपल कॉन्टेक्ट एट वंस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट, सही है। तो इसका ऑप्शन सेकंड और फोर्थ सही है, यानी डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स? एड्रेनलिन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। आयोडीन कहाँ से सिंथेसाइज होता है? थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट 67 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस मैचिंग मेयर? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मिस मैचिंग देख लेंगे कौन सा गलत है। एड्रिनल कहना चाह रहा पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, नहीं ये भी नहीं सही है। बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन ओवरी से दे रखा है आपका, तो ये सही है कि नहीं सही है? ये सही है, एस्ट्रोजन ओवरी से सीक्रेट होता है। और पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट कराता है। और प्रोस्टेट 1 ओवरी से ही होता है। तो मिस मैचिंग कहना चाह रहा है एड्रिनल और पिट्यूटरी, ये मिस मैचिंग है, ए ऑप्शन सही है। 68 क्वेश्चन देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग एन इनकरेक्ट दिया, इनकरेक्ट आप अंडरलाइनिंग कर लेंगे, स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। तो देखेंगे, इट इज ए प्रोड्यूस इन पैनक्रियाज, सही है। इट इज ए रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये गलत है। और सी ऑप्शन है इट इज रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ये भी सही है। इट इज ए डिफिशियंसी
इन द बॉडी विल कॉज डायबिटीज, ये भी सही है। तो इसका बी ऑप्शन आपका क्या क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है देखेंगे। ये दे रखा है सेरिब्रम दे रखा है, दूसरा सेरिबेलम दे रखा है, तीसरा मेडुला दे रखा है, चौथा पॉन्स दे रखा है। तो मेडुला से ओरिजिनेट होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल बाई मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन हाइंड ब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला इन मिड ब्रेन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, मेडुला इन हाइंड ब्रेन। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री पूछा है, नॉट इनवॉलेंट्री, ओमेटिंग, चिविंग, हार्ट बीट, सलाइवेशन। तो देखिए इनवॉलेंट्री नॉट है, तो चिविंग हमारा नॉट इनवॉलेंट्री हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। 72 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो टेस्टोस्टेरॉन नहीं, ग्रोथ हार्मोन्स नहीं, एड्रिनल, ये इमरजेंसी हार्मोन्स होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंसुलिन भी नहीं है। 73 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द पेरिस्टालसिस मोमेंटम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, विच वन इज। तो कहना चाह रहा कंट्रोल करता है, सेरिब्रम करता है कि सेरिबेलम करता है, पॉन्स करता है कि मेडुला करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मेडुला पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है एलिमेंट्री कैनाल के। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। द हार्मोन्स विच इज एसोसिएटेड विथ मेल पिट्यूटरी इज कॉल्ड ओएस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन होता है भाई मेल प्यूबर्टी में, सॉरी ये पिट्यूटरी बोल गए, प्यूबर्टी है, तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट, नॉट को अंडरलाइनिंग करेंगे, अकर्स एज अ पेयर इन ह्यूमन बॉडी, एड्रिनलिन, एड्रिनल, पिट्यूटरी, टेस्टिस, ओवरी। तो आपका 75 का क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी। तो देखिए एड्रिनलिन भी पेयर में होता है, टेस्टिस भी पेयर में होता है, ओवरी भी, पिट्यूटरी पेयर में नहीं होता, सिंगल होता है, और ब्रेन में पाया जाता है जो मटर के दाने या पी शेप का होता है, सिंगल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। द जंक्शन बिटवीन ए टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो नर्व जंक्शन, सेंसरी जंक्शन, सी है सिनेप्सिस और डी है न्यूरोमस्कुलर ज्वाइंट। तो 76 का हो जाएगा आपका सी आंसर, सिनेप्सिस होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। द लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन आर कंट्रोल एंड रेगुलेट बाई द। तो पहला देखेंगे रिप्रोडक्टिव एंड इंडोक्राइन सिस्टम, बी है रिस्पायरेटरी एंड नर्व सिस्टम, डी है आपका इंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, और डी है नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। 78 देखेंगे। और डॉक्टर एडवाइस अ पर्सन टेक इंजेक्शन फॉर इंसुलिन बिकॉज हिज ब्लड प्रेशर वाज हाई, ये ऑप्शन। दूसरा है हिज हार्ट बीट वाज हाई। नेक्स्ट ऑप्शन है सी हिज ब्लड शुगर एज हाई। नेक्स्ट ऑप्शन है डी हिज थायरॉक्सिन लेवल इन ब्लड वाज हाई। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिज ब्लड शुगर वाज हाई। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। ऑल द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ आवर बॉडी कंट्रोल बाई, कौन करता है वॉलेंट्री एक्शन को, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स या मेडुला। तो कौन सा करेगा, आपका सेरिब्रम करेगा। वॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है थायरॉक्सिन के लिए। तो दे रखा है थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयरन टू सिंथेसाइज, आयरन दे रखा है, ये तो पहला ही ऑप्शन नहीं सही है, आयोडीन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ये आंसर नहीं सही है। देखेंगे नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म करता है। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, ये भी होता है। थायराइड ग्लैंड कैन इनलार्ज ड्यू टू द लैक ऑफ थायरॉक्सिन।
तो इसका ए ऑप्शन गलत है, आयरन लिख दिया था, आयोडीन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यहाँ पे नॉट दिया, अंडरलाइनिंग कर लेंगे, एक्ट एंड इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, पेनक्रियाज होगा। ना जी ना जी ना जी, देखेंगे पेनक्रियाज जो है इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। ये पूछा नॉट, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, पिट्यूटरी। ओके, 82 क्वेश्चन देखेंगे, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, etc। तो कौन करता है, पॉन्स करता है, मेडुला करता है, सेरिब्रम करता है या सेरिबेलम करता है? तो कौन सा आ जाएगा, मेडुला करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। यहां पे दिया है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, लेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन्स, लेस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। लेस सिक्रीशन होता है तभी बच्चा क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। अगर ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो लंबा हो जाएगा, जाइंजेंटिज्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, द ड्रामेटिक चेंज इन बॉडी फीचर एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ द। तो पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी, नहीं सही है। बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी नहीं सही है। सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी, यही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है आपका। 85 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, अबाउट रिसेप्टर के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? तो देखेंगे, गोस्टेटरी रिसेप्टर डिफेक्ट टेस्टिस वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिफेक्ट स्मेल, यही ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। आप और भी पढ़ सकते हैं। बी है बोथ गोस्टोटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिफेक्ट स्मेल। सी है ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्टिस। डी ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्टिस एंड गोस्टोटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। तो ए ऑप्शन आपका सही है, 85 का ए ऑप्शन। 86 देखेंगे, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो देखेंगे रिस्पायरेशन को कौन रेगुलेट करता है, मेडुला करता है कि पॉन्स करता है, सेरिबेलम करता है कि सेरिब्रम करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पॉन्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। 87 का देखेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन और न्यूरॉन फ्रॉम। तो 87 का देखेंगे, एड्रिनल, एक्सॉन, फिर एक्सॉन इन सेल बॉडी, सेल बॉडी डेंड्राइट्स, एक्सॉन इंड, ये गलत है। डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन इंड तक जाता है। तो 87 का सी ऑप्शन सही है। 88 का देखेंगे, इन अ सिनेप्सिस केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द। 88 का देखेंगे, एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, गलत ऑप्शन। सेल बॉडी टू एक्सॉन इंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, ये भी नहीं सही है। डेंड्राइट इंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सॉन इंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, ये भी नहीं सही है। डी ऑप्शन देखेंगे, एक्सॉन इंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स इंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, ये ऑप्शन सही है, 88 का डी ऑप्शन। 89 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, इन अ सिनेप्सिस केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। पहला ऑप्शन है एक्सॉन टू सेल बॉडी फ्रॉम द सेम न्यूरॉन। बी ऑप्शन है सेल बॉडी टू एक्सॉन इंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। सी ऑप्शन है डेंड्राइट इंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सॉन इंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। डी ऑप्शन है एक्सॉन इंड ऑफ द वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट इंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। तो डी ऑप्शन सही है। 89 देखेंगे, इन अ न्यूरॉन conversion of the electrical signal to chemical signal occurs in dendritic cell body, axon in myelin sheath। तो 89 का हो जाएगा आपका एक्सॉन इंड में हो जाएगा।
ओके। 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट इन अ रिफ्लेक्स आर्क। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग गिव करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट इन रिफ्लेक्स आर्क। तो रिसेप्टर से मसल्स में जाता है, नहीं सही है। रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन, ये भी गलत है। सी ऑप्शन रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में जाता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन से मसल्स में जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है और ये 90 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 91 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 81 का देखेंगे। तो पहला देखा सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सेकंड दे रखा है सेंसरी न्यूरॉन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। तीसरा दे रखा है मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन। चौथा ऑप्शन दे रखा है द पाथवे ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल्स इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सडन एक्शन इज इन ए रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और फोर्थ ऑप्शन एक पैथवे ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम और रिसेप्टर टू मसल्स इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। और गैस्ट्रो रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। द गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर ऑफ आवर बॉडी आर इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, दिस ऑर्गन इज ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, टंग सही हो जाएगा। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 93। द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन ह्यूमन आर लोकेटेड इन ईयर, टंग, ये आई है, ये टंग, ईयर, नोज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94। द कंट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ आई इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट इन द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंटरी रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स, सेरिब्रल रिफ्लेक्स, एड्रिनल रिफ्लेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रल रिफ्लेक्स हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 94 का सी। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। ऑफॉल्ट्री फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक अ पर्सन वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल, दिस ग्लैंड। तो थायराइड, पीनियल, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 95 का हो जाएगा पिट्यूटरी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देखेंगे। द अंडर एक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड विच कॉज ग्वाइटर इज। तो पेनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। थायराइड, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। द एंडोक्राइन ग्लैंड हुज मैल्फंक्शनिंग कॉज डायबिटीज डिजीज। तो पिट्यूटरी सही है, पीनियल सही है कि पैराथायराइड सही है कि पेनक्रियाज सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, पेनक्रियाज सही है, 97 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट इज ए रिकॉम्बिनेंट टू प्रिवेंट डायबिटीज, गोनोरिया, डिसेंट्री, ग्वाइटर। तो 98 का डी ऑप्शन होगा ग्वाइटर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सी ग्लैंड काम करती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पेनक्रियाज। एड्रिनल काम करती है। जब आपके सामने अगर शेर आ जाए तो क्या करेंगे? या तो लड़ेंगे या तो भाग जाएंगे। तो उस समय आपको इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है, एड्रिनलिन हार्मोन्स। आपको भागने में मदद करेगा या तो लड़ने में मदद करेगा। तो वह इमरजेंसी ग्लैंड होती है, एड्रिनलिन होती है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। किडनी के ऊपर पाया जाता है और यह कैप शेप होता है या ट्रायंगल शेप का होता है। तो इसी के साथ यह सेकंड पार्ट फिनिश हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। आप लोग तैयारी करिए।